संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब ये वैयावृत्ति मुख्य रूप से तो साधु के लिए है, साधु के लिए ही की जाने वाली साधु के द्वारा वैयावृत्ति है, क्योंकि ये साधुओं के प्रकरण में चल रहा है। तो आचार्य भी एक वैयावृत्ति के पात्र हैं और दूसरा आचार्य भी वैयावृत्ति करते हैं और आचार्यों की भी वैयावृत्ति की जाती है। दोनों चीजों में विशेषता है। वो करेंगे, उनकी वैयावृत्ति का ढंग अलग होगा और उनके लिए जो वैयावृत्ति की जाएगी उसका ढंग अलग होगा। तो जो आचार्य हैं उनके पास में बहुत सारा मतलब संग भी होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो समय समय पर उनके आहार में, उनके गमनागमन में ये सब तरीके की अनुकूलताओं को ध्यान में रखते हुए, जो आगे आगे चलते हुए साधु इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करते हैं, तो वह उनकी वैयावृत्ति में आता है। ऐसा नहीं है कि केवल बस पैर दबाने बैठ गए तो उसका नाम वैयावृत्ति है। आचार्य की अगर एक ही चीज होती तो 10 प्रकार के भेद करने की जरूरत ही क्या होती। तो आचार्य की वैयावृत्ति आचार्य के तरीके से है ना। इसलिए जो बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रावक होते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, वो उनकी जिस तरीके से प्रभावना करें, जिस तरीके से उनके लिए आगे आगे का माहौल अच्छा बनाए, उन्हें अनुकूलताओं के साथ में उनकी धर्म प्रभावना में सहयोगी बने, तो ये भी उनकी वैयावृत्ति में आता है ना। तो या तो बहुत अच्छा धनाढ्य श्रावक हो, गुड़ी श्रावक हो, वो वैयावृत्ति करेगा, या फिर जो है निकट में रहने वाला कोई आचार्य के निकट रहने वाला साधु होगा, वो ढंग से वैयावृत्ति कर पाएगा। हर कोई आचार्य की वैयावृत्ति नहीं कर सकता। सुन रहे हैं? हाँ। उपाध्याय की वैयावृत्ति वो अपने अलग तरीके की होगी, है ना। उपाध्याय का काम संघ में पठन पाठन का होता है, अध्ययन अध्यापन का होता है। तो उनके लिए उसी तरीके की अनुकूलताएं बनाना, ये उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी। ये सब वैयावृत्ति संघ में संघस्थ साधुओं के द्वारा ही इनकी की जाती है और ये बनाई जाती है। तो ये जो संघ में रहने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं क्या क्या चीजों की किन किन के लिए क्या आवश्यकता है। आचार्य उपाध्याय अलग हैं और फिर तपस्वी अलग हैं। तपस्वी का मतलब जो विशेष विशेष तप करते हैं उन्हें तपस्वी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आचार्य विशेष तपस्वी हों, उपाध्याय विशेष तपस्वी हों। तपस्वी की कैटेगरी अलग है, जिन्हें तप करने में ही मतलब बहुत कहना चाहिए अच्छा भी लगता है और वो उनका गुण बन गया है, और तप करने में ही जिन्हें आनंद आता है और तपस्या ही जिनके लिए एक प्रमुख ध्येय के रूप में आ जाती है। बड़े बड़े उपवास करना, बड़ी बड़ी साधनाएं करना, बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक कायोत्सर्ग करना, ये तरह तरह के जो तप होते हैं वो सब तप करने में ही जो हमेशा संलग्न रहते हैं उनको तपस्वी कहा गया है ना। तो इन तपस्वियों की वैयावृत्ति जो होती है वो अलग तरीके से होगी। क्या समझे? तपस्वी
कोई 4 उपवास करने वाला है, कोई 10 उपवास करने वाला है, कोई 6 उपवास करने वाला है। तो ऐसे तपस्वियों की वैयावृत्ति अलग तरीके से की जाएगी। कैसे की जाएगी? वो वैयावृत्ति जो उनकी तपस्या में सहायक बने। तप करने के बाद में शरीर क्षीण हो जाता है, तो श्रावक को इतना ज्ञान हो कि एक बार मुनि महाराज बिना कुछ इशारा किए हुए हमारे घर पर आए हैं, हमें आज उनकी वैयावृत्ति करने का एक अवसर मिला है। तो हमारे अंदर इतना ज्ञान हो कि हम उन्हें किस तरह की चीजें दें जिससे कि उनका फिर से तप करने का भाव बना रहे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो चीजें अनुकूल होंगी और उसको समझने वाला श्रावक होगा तो उनका फिर से वह तप करने का भाव बना रहेगा। अन्यथा शरीर में एक बार कमजोरी आई और वह कमजोरी के अनुसार जहां जहां पर ऐसा भी होता है कि कमजोरी या शरीर की अनुकूलता के अनुसार आहार आदि नहीं होता है, तो फिर श्रावक के कारण से जो वैयावृत्ति नहीं हो पाई, तो साधु उसके कारण से वो तप कर भी नहीं पाता। या तो वो तप नहीं करेगा या फिर कहीं विहार करेगा। तो ये भी तपस्वी के लिए अलग तरीके की वैयावृत्ति के साधन होते हैं। तो ये भी ध्यान में रख करके तपस्वी का अलग से कहा गया। एक होते हैं शैक्ष। क्या कहा गया? शैक्ष माने जिनको सीखने का, शिक्षण का बहुत ज्यादा जिनके जीवन में महत्व होता है, तो शैक्ष उनकी एक कैटेगरी बन जाती है। सीखने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले, या जो हमेशा कुछ ना कुछ है ना पढ़ते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, ऐसे शैक्ष कहलाते हैं। इनकी वैयावृत्ति, तो इनकी वैयावृत्ति अलग तरीके की होनी चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होगी। समझ आ रहा है? जिनको मानसिक मेहनत अधिक होती है तो उनकी उस तरीके से वैयावृत्ति की जाएगी कि उनकी मानसिकता एक तो मतलब किसी भी तरीके से और किसी काम से बिगड़े ना, और वह मानसिक मेहनत के साथ में जो मानसिक बल देने वाली चीजें होती हैं वो उनकी वैयावृत्ति में उपयोगिता में आएंगी। तो ये क्या कहलाता है? ये शैक्ष की वैयावृत्ति। कौन करेगा ये? श्रावक भी करता है, साधु भी करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, है ना। श्रावक जो कर सकेगा वो साधु नहीं कर सकेगा, और जो साधु कर सकेगा वो श्रावक नहीं कर सकेगा, है ना। क्योंकि कुछ साधु भी ज्ञान किसी को दे सकते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा, वो भी उनकी वैयावृत्ति होगी शैक्ष की। और साधु जब वैयावृत्ति करेगा तो वह उनकी उसी तरीके की कि इनको क्या चीजों की और क्या ग्रंथों की आवश्यकता है, किस तरह के विद्वानों की आवश्यकता है, कौन सी चीजें इनके लिए इनकी ज्ञान वृद्धि में आवश्यक हैं, वो उन चीजों को लाला करके उनके लिए पहुंचाएगा। तो ये भी एक वैयावृत्ति का साधन होता है। और श्रावक करेगा वो अपने ढंग से करेगा, वो चौके में करेगा तो वो उसकी वैयावृत्ति है। तो ऐसे सब पात्रों के अनुसार अलग अलग वैयावृत्ति बताई गई है। सेवा अलग अलग है। ग्लान बोलते हैं जो रोगी हो जाते हैं, ऐसे भी साधु होते हैं जिन्हें कोई रोग हैं, तो उनकी वैयावृत्ति करने के लिए अलग मानसिकता वाले लोग चाहिए पड़ते हैं। अगर साधु रोगी है तो फिर आपको उससे कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। उसे आहार में समय ज़्यादा लग सकता है, उसे उठने बैठने में दिक्कत आ सकती है, उसकी चर्या में बहुत समय लग सकता है, इसके कारण से आपको प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। तो आपका मन उसकी सेवा में यदि होगा तो आप इन सब चीज़ों को पहले से जानेंगे कि भाई रोगी के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए हमें इनकी वैयावृत्ति करते हुए अपने मन को बिगाड़ना नहीं है। तो ये रोगी की ग्लान की वैयावृत्ति अलग तरीके की होती है ना। तो इसमें भी जो औषधि हैं या किसी भी तरीके के ऊपरी उपचार हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए ये ग्लान साधु की वैयावृत्ति की जाती है। और उसमें भी उनके पहले बाद में क्या क्या चीज़ों की उन्हें किस तरह से आवश्यकता है, और उनकी उस ग्लान अवस्था में यानी उस रुग्ण अवस्था में किसी भी तरह से और वृद्धि न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका किसी भी तरीके से ऊपरी उपचार या भीतरी उपचार जो किया जाता है वो सब निर्वध्य रूप से किया जाता है। निर्वध्य जानते हो? माने निर्दोष रूप से, जिससे कि उनके व्रतों में कोई दोष ना लगे। कोई भी औषधियां हैं या कोई भी चीजें हैं वो भी
शुद्ध होनी चाहिए, उनका वह प्रयोग कराते हुए उनका उपचार करता है, तो श्रावक भी विवेक पूर्वक जब करेगा तो ही वह उनके लिए वो सहयोगी होगा। और साधु भी करते हैं तो वो भी अपने तरीके से उनकी वैयावृत्ति करते हैं। उनको समय देना, उनके पास रहना, उनके लिए तरह तरह से स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि कराना, ये सब भी उनकी वैयावृत्ति में आ जाता है। क्योंकि रोगी हैं, असमर्थ हैं, खुद अपने से मान लो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, कि श्लोच नहीं कर सकते हैं, खुद अपने लिए वंदना करने अपने हाथ से नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें ले जाना, उन्हें सब क्रियाओं को कराना, ये साधु के माध्यम से की जाने वाली भी वैयावृत्ति होती है, जो हर तरीके से साधु करना जानता है। तो ये ग्लान कहलाते हैं, है ना। गण होते हैं, गण का मतलब होता है कि जो साधुओं का तरह तरह का एक अपना अपना मतलब समुदाय होता है ना। गण माने समूह हो जाता है। वो जो समूह है उस समूह की वैयावृत्ति करना, उसकी वैयावृत्ति करने का तरीका अलग होता है कि जब कोई चीजें समूह के साथ में होती हैं तो हमें समूह के साथ में ही उस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, और समूह में कोई व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखने के लिए साधु भी आगे आगे रहते हैं। तो ये सब गण की वैयावृत्ति में आ जाता है। जो कुल कहलाता है, कुल का मतलब होता है जो आचार्यों की परंपरा से चले आए हुए साधु होते हैं, उन्हें कुल कहा जाता है ना। अब ऐसा भी होता है कि कई संघों में कई तरह की परंपराओं वाले साधु भी हो सकते हैं, कई कई आचार्यों के अलग अलग दीक्षित भी साधु हो सकते हैं, तो वो अलग अलग साधुओं की वैयावृत्ति अलग अलग उनके कुल के अनुसार की जाती है, ये कुल कहलाता है। और फिर उसी के साथ में होता है संघ। संघ का मतलब जो ये 4 प्रकार के विशेष रूप से, है ना, मुनि बताए जाते हैं, उनका समुदाय ही संघ कहलाता है। क्या कहा गया? हाँ, जो विशेष रूप से ये 4 प्रकार के मुनि होते हैं, उन मुनियों का ही समूह अपने आप में संघ कहलाता है। और अगर एक की अपेक्षा से देखें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप जो धारण किए हुए वो संघ है अपने आप में, वो समूह है। तो उनकी भी वैयावृत्ति माने कि जो अपने अंदर इन 4 प्रकार के गुणों को धारण किए हुए हैं, या जो इस तरह के विशिष्ट जो मुनियों का समूह है जो संघ के रूप में है, उनका अपने ढंग से जो अनुपालन करना, उनकी चर्या करना, करवाना जो होता है, वो उनकी वैयावृत्ति अलग तरह से होती है। तो एक बड़ा समूह होता है और उसके छोटे छोटे समूह भी होते हैं। इन्हें गच्छ भी कहा जाता है, गढ़ भी कहा जाता है, ऐसे अलग अलग रूप में इनको व्याख्यायित किया गया है। तो इस संघ की वैयावृत्ति अलग होती है। और जो साधु होते हैं, वो साधु यहां पर जो लिखा है वो है चिर प्रवर्जित है साधु, जिनको दीक्षा लिए बहुत समय हो गया हो, उनको यहां पर साधु कहा गया है ना। माने जो संघ में बहुत पुराने दीक्षित हों, बहुत बड़े समय से जो दीक्षा के बाद में तपस्या करते आ रहे हों, उनको विशेष महत्व दिया जाता है, तो वो अलग तरह से वो साधु भाव में आते हैं। तो उनकी वैयावृत्ति का तरीका अलग होता है। और एक होते हैं मनोज्ञ। क्या बोलते हैं? मनोज्ञ का मतलब होता है जो बहुत अच्छी धर्म प्रभावना करना जानते हों, जिनको देख कर के लोगों का समूह उमड़ता हो, जिनके माध्यम से धर्म प्रभावना के कार्य बढ़ते जाते हों, उनको मनोज्ञ साधु कहते हैं। एक इस रूप में भी मनोज्ञ कहा जाता है, अथवा जो साधु बनने वाला हो, अभी बना नहीं है, उसको भी मनोज्ञ कहा जाता है। तो इन मनोज्ञ की वैयावृत्ति का एक तरीका अलग है। क्या समझे? जो जिस तरह की प्रभावना कर रहे होते हैं, उनको उस प्रभावना के अनुकूल वातावरण मिलता चला जाए तो वो उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी। क्योंकि वैयावृत्ति का मतलब क्या है? वो जो चाह रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की बाधा ना आए, और उनके अंदर कोई भी मानसिक क्लेश उस तरीके का ना हो, और उस तरीके के साधन जो उपलब्ध कराते चले जाते हैं, वो उनकी वैयावृत्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 10 प्रकार के साधुओं का वैयावृत्ति करने का एक अलग सी उपक्रम बताया गया है। और ये चीजें आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी, कि वस्तुतः ये सभी साधु के माध्यम से की जाने वाली ही साधु की सेवा है। सहयोगी इसमें बाद में श्रावक भी बनता है, लेकिन ये मुख्य रूप से तो साधु के लिए ही है।
तो हर साधु की अलग अलग योग्यता देखते हुए जो ये वैयावृत्ति कही गई है उसका फल भी अलग अलग होता है। आचार्य की वैयावृत्ति का जो फल होगा वो अलग होगा, और जो मनोज्ञ साधु इत्यादि है उनकी वैयावृत्ति का जो फल होगा वो अलग होगा। तो ये वैयावृत्ति सब तरह से होती है, मन से, वचन से, काय से, है ना। काय से तो आपको दिखाई दे सकती है, वचन से भी हो जाती है। किसी के पास बैठ करके अगर आप कुछ अनुकूल वचन भी उनके लिए बोलते हैं, कहते हैं, उनके लिए अनुकूल वचनों से सम्मान भी करते हैं, तो ये भी उनकी वैयावृत्ति में आ जाता है ना। और मानसिक वैयावृत्ति जो हमेशा उनके प्रति एक आदर का भाव रख करके कभी भी कोई भी बात चाहे प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में हो उनकी अवमानना के साथ में ना हो, तो ये उनकी मानसिक वैयावृत्ति है। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों चीजें आपको विनय में भी लगाना है और वैयावृत्ति में भी लगाना है। विनय भी दोनों प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष भी होती है और परोक्ष भी होती है ना। ये लौकिक संसार की बातें तो है नहीं है कि भाई पीठ पे सामने सामने तो प्रशंसा करो और पीठ पे गोलियां चलाओ, तो वो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर तो क्या है, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष में करता है वो परोक्ष में भी करता है और परोक्ष में और अधिक भी करता है। तो इस तरह से जो अंतरंग से ये मानसिक वैयावृत्ति के साथ में या मानसिक विनय के साथ में भाव जुड़ जाता है, वही कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है। तो विनय के साथ की गई ये वैयावृत्ति विशेष रूप से कर्म निर्जरा का कारण होती है, इसलिए विनय के बाद में वैयावृत्ति को रखा गया। ठीक है, इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैयावृत्ति के भेदों में हमने जाना पात्रों के अनुसार अलग अलग वैयावृत्ति होती है। तपस्वियों की वैयावृत्ति उनकी तपस्या में सहायक बननी चाहिए, तब से शरीर क्षीण हो जाता है। श्रावकों को उन्हें अनुकूल आहार कराना चाहिए जिससे वह आगे भी तप करते रहें। अनुकूल आहार न मिलने से अगर शरीर कमजोर हो जाए तो फिर वह तप नहीं कर पाते या फिर वहाँ से विहार कर लेते हैं। हमेशा कुछ सीखने में, पढ़ने में, शिक्षण में लगे रहने वाले साधु शैक्ष्य कहलाते हैं। इनकी मानसिक मेहनत अधिक होती है। उनकी वैयावृत्ति ऐसी होती है जिससे उनकी मानसिकता ना बिगड़े और उन्हें मानसिक बल मिले। यह श्रावक और साधु दोनों करते हैं। साधु समझते हैं कि उनकी ज्ञान वृद्धि में क्या आवश्यक है, उन्हें किन ग्रंथों की और किस तरह की विद्वानों की आवश्यकता है। यह चीजें उन्हें उपलब्ध कराकर वे उनकी वैयावृत्ति करते हैं और श्रावक चौके में उनकी वैयावृत्ति करता है। रोगी साधु ग्लान कहलाते हैं। उनसे हमें प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, जैसे आहार में ज्यादा समय लगना, उन्हें उठने बैठने में दिक्कत आना, उनकी चर्या में बहुत समय लगना। इनकी वैयावृत्ति करते हुए हमें अपना मन बिगाड़ना नहीं है। उनकी औषधि, उपचार आदि का ध्यान रखना, ऊपरी या भीतरी उपचार करना जिससे उनका रोग बढ़े नहीं, यह सब निर्बद्ध यानी निर्दोष रूप से किया जाता है। औषधियाँ आदि शुद्ध होनी चाहिए जिससे उनके व्रतों में दोष ना लगे। यह वैयावृत्ति श्रावक करता है और उनको समय देकर, उनके पास रहकर उन्हें स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, केशलोच, वंदना आदि क्रियाएं कराकर साधु उनकी वैयावृत्ति करते हैं। गण का अर्थ समूह होता है, यानी साधुओं का अपना अपना समुदाय, समूह के साथ में व्यवस्थाओं का ध्यान रखना गण की वैयावृत्ति होती है। यह साधु भी करते हैं। आचार्यों की परंपरा से चले आने वाले साधु कुल कहलाते हैं। संघों में अलग अलग परंपराओं वाले अलग अलग आचार्यों के दीक्षित साधु हो सकते हैं। उनकी वैयावृत्ति उनके कुल के अनुसार अलग अलग की जाती है। 4 प्रकार के मुनियों का समुदाय संघ कहलाता है और एक की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप धारण करने वाले अपने आप में संघ या समूह होते हैं। इनका अनुपालन करना, चर्या करना, करवाना इनकी वैयावृत्ति होती है। एक बड़े समूह में छोटे छोटे समूह को गच्छ या गण कहते हैं। सूत्र में साधु का अर्थ है चिर प्रवर्जित, यानी जो संघ में बहुत पुराने दीक्षित हों, जो बहुत लंबे समय से दीक्षा के बाद तपस्या करते आ रहे हों, उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है।
उनकी वैयावृत्ति का तरीका अलग होता है। जो बहुत अच्छी धर्म प्रभावना करते हों, जिन्हें देखकर लोगों का समूह उमड़ता हो, वह साधु मनोज्ञ कहलाते हैं। अथवा जो साधु बनने वाले हों, अभी बने नहीं हैं, वह भी मनोज्ञ कहलाते हैं। जैसी ये प्रभावना चाहते हैं, उस अनुकूल ऐसे साधन और वातावरण उपलब्ध कराना जिससे उनके कार्य में कोई बाधा न आए और उन्हें कोई मानसिक क्लेश ना हो, यह उनकी वैयावृत्ति होती है। ऐसे 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति मुख्यतः साधु करते हैं। श्रावक इसमें बाद में सहयोगी बनता है। हर वैयावृत्ति का अलग फल होता है। वैयावृत्ति काय के साथ मन और वचन से भी होती है। अनुकूल वचनों से उनका सम्मान करना भी उनकी वैयावृत्ति में आता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष हर समय उनके प्रति आदर का भाव रखना उनकी मानसिक वैयावृत्ति होती है। विनय और वैयावृत्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप होती है। विनय के साथ की गई वैयावृत्ति विशेष रूप से कर्म निजरा का कारण होती है, इसलिए वैयावृत्ति को विनय के बाद रखा गया है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जिन साधुओं को देखकर लोगों का समूह उमड़ता हो वे क्या कहलाते हैं? तपस्वी, गण, ग्लान, मनोज्ञ। अध्याय 9 की कक्षा 36 के आज के सवाल का सही उत्तर है उपचार विनय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।